हेलो ऑल, आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ में डेबिट नोट की बात करेंगे। डेबिट नोट वाउचर होता क्या है, इसे इनेबल कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि किस लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, आप किसी कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और इन केस अगर वो वारंटी पीरियड पे है, तो वारंटी पीरियड पे होने की वजह से अगर वो उस वारंटी पीरियड के टाइम में अगर वो डैमेज होती है या ख़राब होती है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आप उसे कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। तो कंपनी को रिटर्न करोगे तो रिटर्न करने के लिए जो वाउचर यूज़ होता है वो हमारा डेबिट नोट वाउचर यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम बात करें कि इनेबल कैसे करते हैं। इनेबल वैसे करने की नीड नहीं होती है, फिर भी अगर आपको शो ना हो रहा हो, सो जैसे कि हमने सारे वाउचर्स इनेबल किए हैं पिछले, उसी तरह से हम वाउचर्स पर जा कर के प्रेस F10 प्रेस करने के बाद हमें शो इनएक्टिव पर जाना है और शो इनएक्टिव पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पहले से इनेबल होते हैं। सो अगर इनेबल ना हो रहे हो तो आप इसे इनेबल कर लें, और अगर यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहे हो सो इनेबल करने की नीड नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसे पास करने के लिए परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज पास करने के लिए वी हैव टू प्रेस F9 फॉर परचेज, देन क्रिएट इनवॉइस/01। इनवॉइस/01 बनाने के बाद हम यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मोहन अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, देन एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हम परचेज का लेज़र बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ Alt+C, देन परचेज अंडर परचेज अकाउंट बनाने के बाद इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। फॉर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम प्रेस Alt+C, क्रिएट द स्टॉक नेम HP मॉनिटर अंडर Alt+C इलेक्ट्रॉनिक एंड यूनिट Alt+C पीसेस। इसे क्रिएट करने के बाद हम इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 100 पीस ऑफ मॉनिटर मोहन से परचेज कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट 2500 रुपीज़ ऑफ ईच मॉनिटर है, जिसकी टोटल कॉस्ट 2,50,000 रुपये 2,50,000 हमारे सामने आ रही है। हम इसे एक्सेप्ट करवा लेते हैं और इसे पेमेंट कर देते हैं विद F5 से हमने पेमेंट वाउचर ओपन करके इसे 2,50,000 रुपये बाय कैश हमने इसे पे कर दिया है। बाय कैश पे करने के बाद अब हमें ट्रांजैक्शन को फिनिश करना है। ट्रांजैक्शन हमारा फिनिश हो चुका है, बट अगर ये चीज़ वारंटी पीरियड पे है, तो अगर वारंटी पीरियड पे ये चीज़ डैमेज होती है तो हमें कंपनी को इसे रिटर्न करने का टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग राइट होता है। सो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको अपने ट्रांजैक्शन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रेडिट नोट को इनेबल करना होगा, डेबिट और क्रेडिट नोट को शो करना होगा। फॉर डेबिट और क्रेडिट नोट उसकी शॉर्टकट कीज आपने पहले भी देखी, Ctrl+F5, प्रेस Alt+F5 प्रेस करते ही आपके सामने डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाता है। बट अभी आप देख रहे होंगे ये जो डेबिट नोट का वाउचर ओपन हुआ है ये हमारा इन्वेंट्री में ओपन नहीं हुआ है। हमें इसका मोड चेंज करना है, और मोड किसी भी वाउचर का चेंज करने के लिए प्रेस Ctrl+H। यहाँ पर ये वाउचर मोड में आ रहा है, बट हमें इसे आइटम इनवॉइस मोड में लाना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉक आइटम की बात कर रहे हैं। सो आइटम इनवॉइस मोड में लाने के लिए हमें सबसे पहले आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करना है। आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, जैसे आप परचेज सेल वगैरह करते हैं बिल्कुल वैसा ही बन करके आ जाएगा। और जब ये वैसा बन करके आ जाएगा देन आपने क्योंकि मोहन से परचेज़ किया था, सो आप मोहन सेलेक्ट करें, और यहाँ पर पुरानी डिटेल्स हमें फिलअप करने को मांगेगा। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, ना चाहें तो आप इसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम परचेज़ जो कि हमने 2,50,000 का किया था उसे सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर HP मॉनिटर। अब आप ये देख लें कि आपके कितने पीस ऑफ मॉनिटर्स या जो भी स्टॉक है वो डैमेज हुआ है या फिर डिफेक्टिव हो गया है, तो आप उतनी क्वांटिटी यहाँ पर इनपुट कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मॉनिटर्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं, तो हम वो 5 की क्वांटिटी यहाँ पर डालेंगे और जिस रेट में हमने परचेज़ किया था उसी रेट में हम इसे रिटर्न कर देंगे। अब
यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन अलग हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि जब हम परचेज करते थे तो पेमेंट करते थे और जब हम सेल करते थे तो रिसिप्ट करते थे। बट इन दिस केस क्योंकि हमने इसकी पेमेंट पहले कर दी थी और पेमेंट करने के बाद ये वारंटी पीरियड पे ख़राब हुआ है, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आप उस स्टॉक को वापस से रीपरचेज करेंगे या फिर आप उसका पैसा कंपनी से रिटर्न लेंगे। तो इन केस ऑफ रिटर्न मनी हमें इसे पैसा लेना है, तो पैसा लेने के लिए हम हमेशा से रिसिप्ट नोट वाउचर रिसिप्ट का वाउचर पास करते थे। सो वी प्रेस F6 प्रेस करने के बाद अब हमें मोहन से पैसा लेना है, इसलिए हम मोहन सेलेक्ट करेंगे और मोहन से हमें कितना पैसा लेना है, 12,500 रुपये हमें मोहन से लेने हैं, जो 5 पीस खराब हुए थे। अगेंस्ट रेफरेंस में हम मोहन से 12,500 रुपये की रिसिप्ट कर लेते हैं। और जो हमारा डे बुक है उसमें हम जाके चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डे बुक कुछ इस तरीके से डेबिट नोट को शो कर रहा है। प्रेस Ctrl+P फॉर प्रिंट, I फॉर प्रीव्यू एंड Alt+Z फॉर जूम। तो इस तरीके से ये आपका वाउचर पास हो जाता है, जिसकी थ्योरी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, कैसे इनेबल करना है, कैसे ट्रांजैक्शन को पास करना है और कौन सी शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना है, वो सारी थ्योरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके,